Sonipat is at the center of a heated electoral battle with both Congress and BJP locked in a tight seat for the upcoming Legislative Assembly elections. As the candidates rally, voters are torn apart between the two parties, each sharing their own vision for Sonipat's future. Now let's hear from the residents of the city as they share their perspectives on the key issues and who they plan to vote for in the upcoming elections. तो ये रोड के ऊपर पानी भरता है, नाले साफ नहीं होते। कांग्रेस के राज में कोई गरीब आदमी कितना नहीं परेशान मट्टी हुई। Now let's hear from Surinder Pawar, the Congress candidate, on what he plans to bring to the table. सबसे पहले तो मैं यहाँ मेट्रो के लिए रैपिड ट्रेन है और शहर में जल भराव की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सीवर की समस्या, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो जो पहले 3 काम हैं जो जरूरी हैं, जो बेसिक सुविधाएं वो काम करेंगे। इस सरकार ने जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पार्ट 2 था उसको भी खत्म करके वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बना दिया। किसी भी प्रदेश में चुनाव आते हैं उससे 6-8 महीने पहले जो है ईडी सीबीआई ये घूमने लग जाती हैं और विपक्ष के नेताओं पे रेड करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, आरोप लगाया कि कहीं 50 करोड़ में कहीं 25 करोड़ में टिकटें बिकी हैं। नहीं, वो एमएसपी का तो इन्होंने ड्रामा किया था चुनाव से पहले और किसानों के तो ये सरकार बहुत खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी और हमेशा छत्तीस बिरादरी मिलके ही जो है हरियाणा के प्रदेश के विकास में जो है खड़ी रहती है। इंडियन नेशनल लोकदल से लड़ा था पहला चुनाव, लेकिन उस समय में वो पार्टी जब टूट चुकी थी उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। Now let's hear what the BJP supporters say because they're praising the party's focus on development and economic growth. बीजेपी को चुनेंगे या निर्दलीय को चुनेंगे? कि जवान लड़का है, काम ज़्यादा करेगा और बहुत अच्छी पार्टी में है, मोदी जी का इसके ऊपर हाथ है। Now let's turn our attention to Nikhil Madan, the BJP candidate, and find out what fresh ideas and promises he's bringing to the table in these elections. We're gonna give 2100 rupees to every girl, every lady. If you see in जो सिलेंडर का प्राइस भी they are keeping 500 rupees now. जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन है above 70 उनका हेल्थ चेकअप इज फ्री नाउ। कोई भी गवर्नमेंट है वो 36 बिरादरी के लिए काम करती है। अगर ऐसा कुछ आरक्षण हुआ तो आरक्षण क्यों हुआ उसकी तय में जाना चाहिए। 2019 में जब विधायक जी बने थे ना, तो जो आज उनके साथ घूम रहे हैं ना, उनकी टिकट कटवा के वो पैसों में टिकट लेकर आए थे। इस चीज़ का ऋण उनको ये पता होना चाहिए। 2014 में इनेलो से चुनाव लड़े थे, उनके साथ कौन खड़ा था, किसने उनकी मदद करी, 19 में किसने उनकी मदद करी। आप 5 साल विपक्ष के थे, क्यों नहीं करे धरने आपने, क्यों नहीं बैठे आप डीसी ऑफिस में जाकर, क्यों नहीं बैठे आप निगम में आके। बोलना आसान है पर उसको करके दिखाओ, करना बड़ा मुश्किल है। As the results come in, it's clear that the voters of Sonipat have made their choice. Nikhil Madan, the BJP candidate, has emerged victorious, securing the MLA seat. His vision and promise of development and progress has resonated with the residents of Sonipat. This is Avni with cameraman Gargi reporting.